At 100 degree Celsius, energy of water vapor is much more than the energy of water at 100 degree Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी पे जो वाटर वेपर्स होते हैं वो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एट द सेम वाटर के एट द सेम टेम्परेचर पे. ओके, सो वी कैन चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर. तो हम एक मैटर की स्टेट चेंज करके मैटर मतलब एक स्टेट मैटर की चेंज करके स्टेट अनदर मैटर की चेंज कर सकते हैं. तो जो हमारे जिसमें बताया देखो सॉलिड से सॉलिड स्टेट से जो हमारे डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हीट. जो हमारे लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं उन्हें भी हीट बोलते हैं. जो हमारे गैसियस से लिक्विड में चले जाते हैं उन्हें बोलते हैं कूलिंग. जो हमारे लिक्विड से गैसियस सॉलिड में चले जाते हैं उन्हें भी बोलते हैं क्या? कूलिंग. एट 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज लिक्विड. वाटर क्या होता है? लिक्विड. और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? सॉलिड, आइस. एज वेल एज लिक्विड भी हो सकता है. और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? गैसेज स्टेट में होता है, स्टीम में, भाप. ठीक है, अब आते हैं नया टॉपिक, सब्लिमाइजेशन. द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स into solid on cooling without passing through the intervals solid state is called sublimation. देखो, अब जो हमारे गैसी स्टेट से हमारे डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्लिमाइजेशन. एग्जाम्पल है इसका, वैन कैम्फोर और एल्यूमिनियम क्लोराइड इज हीटेड इन अ चाइना डिश कवर्ड बाय अ इंटरवल फनल. जब हमारा कैम्फोर और एल्यूमिनियम हीटेड है जो चाइना डिश में कवर होती है इंटरवल फनल से विद कॉटन प्लग ऑन इट अपर ओपन एंड द वेपर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड आर कन्वर्ट इनटू सॉलिड अमोनियम. तो फिर जो वेपर्स होते हैं उसके एल्यूमिनियम क्लोराइड के वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड में ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल. फनल की इनर वॉल्स में फनल की कोल्ड इनर वॉल्स में कांटेक्ट करके. ठीक है, सब्लिमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. बी है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, अगर हम एक सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करेंगे, the distance between the particles of the gas is reduced and finally gas is liquefied on lower temperature. तो जो पार्टिकल्स में बीच में गैप होगा ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और जो फाइनली गैस जो है ना क्या लिक्विफाइड हो जाएगी ऑन लोअरिंग टेम्परेचर पे. ठीक है, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कैन बी बहुत क्लोज टूगेदर. अब हाई प्रेशर अप्लाई करके जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्लोजली टुगेदर एक साथ हो जाते हैं. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइज इज चेंज कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेंज डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज रिड्यूस टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चेंज हो जाती है इनटू जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस है वो चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट में बिना चेंज हुए. जब प्रेशर रिड्यूस होता है टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड गैस आर डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एज प्रेशर. तो इसलिए हमारे जो स्टेट हैं ये मैटर्स की सॉलिड लिक्विड गैस वो है डिटरमाइन हुई है टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये वही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है आप लोगों का. इसमें मैं बताया है कि ये जब जैसे लाइक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया डायरेक्टली सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसे कहते हैं मेल्टिंग. लिक्विड जब सॉलिड में चेंज हो गया उसे कह देंगे फ्रीजिंग. लिक्विड गैस में चेंज हो गया उसे कह देंगे एवापोरेशन. गैस लिक्विड में चेंज हो गया उसे कह देंगे कंडेंसेशन. एंड सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया सब्लिमाइजेशन. एंड गैस हमारा डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो गया दैट्स ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमाइजेशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवापोरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. अ सरफेस फेनोमेनियम इन विच गैस लिक्विड गैस
लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। जब एक लिक्विड एक वेपर्स में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट एक वेपर्स भाप वाली स्टेट में चेंज होती है किसी भी टेम्परेचर से, बस इसके वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना उससे नीचे होना चाहिए, वो होता है हमारा एवापोरेशन। पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स। जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, उनमें सरफेस पे उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है दूसरे पार्टिकल से। सो दे ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एज एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो इसलिए वो तोड़ देते हैं अपने फोर्स अपनी अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ एवापोरेशन। फैक्टर इफेक्टिंग एवापोरेशन, एक कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं एवापोरेशन को। रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन एक्सपोज सरफेस एरिया, ऑन हीटिंग सरफेस एरिया एंड लिक्विड रेट एवापोरेशन इंक्रीज। जब हीट होता है तो सरफेस एरिया होता है ना जो हमारे लिक्विड का, और रेट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इनहेंस रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट जल्दी फास्ट होगी तो एवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर इज लोअर, एवापोरेशन रेट इज इंक्रीज, मोर ह्यूमिडिटी लेस एवापोरेशन। जब ह्यूमिडिटी जो है ना एयर की वो लो होगी, डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर होता है ना वही चीज़, जब वो लो होगी देन एवापोरेशन रेट जो है ना वो इंक्रीज़ होंगे, और ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो कम एवापोरेशन होगा। विंड, व्हेन विंड स्पीड इंक्रीज, जब विंड की स्पीड इंक्रीज़ होती है रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीज, तो जो हमारा रेट होता है ना एवापोरेशन का वो भी ऑल्सो इंक्रीज हो जाता है वो भी। एवापोरेशन ऑलवेज causes cooling. The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes latent heat of fusion from surroundings, which on losing heat get cool. That's good. एवापोरेशन हमेशा कूलिंग क्यों करता है? क्योंकि देखो जब एवापोरेशन होता है तो जो लिक्विड एवापोरेट होते रहते हैं लिक्विड्स जो, तो वो एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करते हैं, जिसमें वो एक हीट उनकी छुपी हुई होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। तो वो उसकी जो सराउंडिंग्स होती है ना उन सब से वो क्या करते हैं, उन सब से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी हीट लेते हैं, और जब वो उस सराउंडिंग से वो कूलिंग लेते हैं, और जब वो एकदम हो जाता है ना, जब उसकी लूजिंग पे, तो वो एकदम कूल सबको फील कराता है। जब वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, एवापोरेशन होता है तो एकदम सबको कूल फील होता है। इसीलिए एवापोरेशन ऑलवेज केस कूलिंग, क्योंकि जब वो एवापोरेट लिक्विड्स करते हैं तो वहाँ पे वो उसकी सराउंडिंग से कूलिंग जो सारी है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर ऑन लॉसिंग हीट गेट कूल, और जो जो उसकी हीट होती है ना वो सारी तो वो लूज़ करता रहता है, तो इसलिए फिर उन्हें वो कूल देता है, फिर इसलिए उन्हें कूल फील होता है। एक एग्जांपल भी है हमारा, व्हेन वी पुट एक्टोन ऑन आवर हैंड इट गिव वेपराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द अदर हैंड फील्स कूल। तो जब हम एक एक्टोन लगाते हैं अपने हाथों में और जब ये वेपराइजेशन करता है तो ये क्या करता है, हमारे एक हाथ में वो कूल फील कराता है। फ्रॉम आवर हैंड एंड अदर हैंड फील्स कूल, तो हमारे हाथ क्या कूल फील करते हैं, वही चीज़ें बताई हैं। तो इसी के साथ आपके ये सारे नोट्स जो थे इंपॉर्टेंट वो सब ख़त्म हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वेट बच्चा पीछे थोड़े से रह रहे हैं एग्जाम्पल। वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर टू कीप अस comfortable, as cotton is get absorb of water, so it is absorb the sweat from our body and expose it to air from for evaporation of sweat, thus cools our body.
देखो ये अच्छा एग्जांपल है। जब हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं गर्मियों में, क्योंकि ये जो जो हमारी बॉडी में पसीना आता है ना, उसे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है सारे को, और फिर हमें कूल कूल फील कराता है, ठीक है, सारा पसीना एब्जॉर्ब करके। ऑफ्टन पीपल स्प्राइक वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर्स, दिस वाटर टेक हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू एवापोरेट, दस मेकिंग द प्लेस कूल। देखो जो गर्मियों में लोग अपने ग्राउंड में पानी मारते हैं ना, पाइप वाइप से, बाल्टी से, आपने देखा होगा पानी फेंकते रहते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये पानी फेंकते हैं और वहाँ से वो द वाटर टेक हीट, हाँ वो जो वाटर होता है ना वो सारी हीट एनर्जी हटा लेता है, और जो एवोपरेट होते हैं ना, जब सराउंडिंग से सब सारा एवोपरेट होता रहता है तो कूल कूल फील कराता है, क्योंकि वो कूल कूल फीलिंग का होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।